अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में स्टेज से उतर कर नीचे आती है। पीछे जवाद आता है, कहता है मामा आपको क्या हुआ है, आप इस तरह सबके दरमियान से उठ के क्यों आ गई हैं। तो वो बताती हैं कि जो इज्जत बनाने में मैंने इतने साल लगा लिए, इन लोगों ने 1 मिनट में इसको गवा दिया है। आगे से जवाद कहता है कि मामा इस वक्त इन बातों का टाइम नहीं है, ये हमारे भाई और आपके बेटे की शादी का वक्त है, इसे अच्छी तरीके से गुजारें और इस वक्त कोई बदमर्जी ना करना प्लीज़। मेरी शादी की तरह इस शादी को कोई ख़राब ना करने की कोशिश करे। उसकी मामा कहते हैं तुम पागल हो, मैं ऐसी कर कोई नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। दिलबर मुसरत के पास आता है और उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुसरत कहती है कि बस भाईला बस कर दें। तो आगे से कहता है कि अब तुम्हें कैसे शर्माना है, तुम मेरे दिल में रहती नहीं हो बल्कि तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अब तो हम एक हैं, अब मुझसे मत शर्माओ, चलो आओ हम मिलकर डांस करते हैं। फिर सब डांस शुरू हो जाता है और सारे डांस करते हैं। उस पर मुसरत दिलबर के साथ बड़ा बढ़ बढ़ के डांस कर रही होती है। सारे बड़ा परेशान होते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सबा तो आंखें चुरा रही होती है क्योंकि उसकी इज्जत और बेइज्जती का सवाल होता है जो 1 मिनट में मिट्टी में मिल रही होती है। मुसरत बॉबी से दिलबर की तारीफ़ें करती जा रही होती है। तो वो कहता है कि हैं क्या दिलबर आया था। तो वो कहती है कि हाँ आया था। तो आगे से बॉबी कहता है तुमने मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया। तो मुसरत कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें निकाह में भी उससे मिलवा दूंगी ना। तो कहता है कि क्या तुम दोनों निकाह कर रहे हो। मुसरत कहती है खामोश हो जाओ, अभी एक बार किसी को बताना ना, मैं सबको एकदम खुद ही बताऊंगी इससे सारी बात का। मेहंदी के बाद सारे घर चले जाते हैं। जब सारे घर आते हैं तो वो बातें करना शुरू कर देते हैं कि मुसरत ने किस तरह डांस किया है दिलबर के साथ। उसकी बहन कहती है कि मुझे लगता है शक हो रहा है कि मुसरत दिलबर को पसंद करना शुरू कर देती है। आगे से जब मुसरत अंदर आती है तो सारे चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। मुसरत कहती है कि वाह तुम लोग बड़ा खामोश बैठे हो, मेरे बारे में कोई बात हो रही हो कि जो मुझे देख के एकदम चुप कर गए। बुशरा कहते हैं कि आप तो हर बार गलत ही सोचती हैं, हम आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे थे। मुसरत अब खामोश रह रह के अकेली रह रह के तंग आ चुकी होती है। अब दरअसल वो खुद भी चाहती है कि उसकी शादी हो जाए क्योंकि लोग उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। अब वो अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भी लेकर आती है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके अंदर अपने अंदर एक गिल्ट महसूस होता है कि उसकी शादी नहीं हुई, कोई उससे शादी करना नहीं चाहता। इसलिए वो दिलबर को अपने फंसाना चाहती है और चाहती है कि दिलबर के साथ उसकी शादी हो जाए और वो इज्जत से रुखसत होकर अपने घर चली जाए क्योंकि वो अपनी भाभी के साथ बहुत लड़ाइयाँ कर के थक चुकी होती है। अब उसका रवैया बहुत चेंज हो चुका होता है सबके साथ, जो सबके लिए बहुत अच्छा और हैरानगी वाला अमल होता है।